Hello friends. So today we are going to study one-dimensional word and two-dimensional word. We will see the definitions of one-dimensional word and two-dimensional word and the differences between one-dimensional word and two-dimensional word. I know it's that too frequent. तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं. आप ये सोच रहे होंगे why I choose this, why I draw this, why I draw this. I chose this color or hue for one-dimensional word example and this hue for two-dimensional word example. तो वन डायमेंशनल वर्ड और टू डायमेंशनल वर्ड की डेफिनेशन तो कोई नहीं होती है, ये एक एग्जाम्पल होते हैं. पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी हैं वन डायमेंशनल वर्ड एंड टू डायमेंशनल वर्ड, दीज आर एग्जाम्पल्स. लेट्स टेक EG फॉर एग्जाम्पल्स. अब डिफरेंस क्या होता है वन डायमेंशनल वर्ड में और टू डायमेंशनल वर्ड में. वन डायमेंशनल वर्ड में और टू डायमेंशनल वर्ड में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस का डिफरेंस होता है. डायरेक्शंस, लेट्स टेक DIR फॉर डायरेक्शंस, शॉर्ट फॉर्म. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन. वैसे मैंने इसमें सपोज करके लिया है, ऐसे आपको कहीं और लेना नहीं है. तो अब डायरेक्शन का क्या इसमें मतलब है. इसका डायरेक्शन का मतलब है जैसे हम वन डायमेंशनल वर्ड के डायरेक्शन की बात करें. वन डायमेंशनल वर्ड में ओनली देयर आर टू डायरेक्शंस, सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शंस होती हैं. oops, try and draw a straight line. yes. अब दो डायरेक्शंस कैसे. लेफ्ट हैंड साइड एक डायरेक्शन जो जाती है लेफ्ट की तरफ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें नेगेटिव के साइन से, और एक डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाती है यानी कि राइट की तरफ, एंड वी रिप्रेजेंट राइट हैंड साइड एज पॉजिटिव साइन. बट टू डायमेंशनल वर्ड में क्या होता है. टू डायमेंशनल वर्ड में बेसिकली there are four directions. yes, and what you are thinking I know. four directions का मतलब वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब इन दोनों में वन डायमेंशनल वर्ड के एग्जाम्पल में और टू डायमेंशनल वर्ड के एग्जाम्पल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि टू डायरेक्शंस होती हैं. देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस इन वन डायमेंशनल वर्ड, और देयर आर बेसिकली फोर डायरेक्शंस इन टू डायमेंशनल वर्ड. अब इसमें आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शंस बना दें तो उससे कोई मतलब नहीं. मतलब तो है, लेकिन उसमें इसके डिफरेंस में कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, बेसिकली सिर्फ फोर डायरेक्शंस होती हैं. अब आप 8 कर दीजिए 4 को, या इसी को 16 कर दीजिए बाद में, तो उससे कोई मतलब नहीं. अब जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव से. लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड को पॉजिटिव. सो हम नॉर्थ को, ईस्ट को, साउथ को और वेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जो वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जैसे अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू द पॉजिटिव वे, टू द नॉर्थ. अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे
वी आर गोइंग टू द पॉजिटिव वे। लेकिन अगर हम साउथ की ओर जाएंगे, वी आर गोइंग टू द नेगेटिव वे टू द साउथ। अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे, वी आर गोइंग टू द नेगेटिव वे टू द वेस्ट। ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं टू डायमेंशनल वर्ड के, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं वन डायमेंशनल वर्ड के। वन डायमेंशनल वर्ड के तो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, अक्सर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल वर्ड के एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव ए काउ, तो देयर इज़ माई अगली काउ। अब इसको लॉन्ग और टॉल ग्रासेस खानी है और ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है और लास्ट में ये एक एंड पोजीशन पे, मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और फाइनल पोजीशन इसकी ये थी, दोनों एक बराबर थी। मान लीजिए लेट्स टेक दिस वाज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस वाज इट्स फाइनल पोजीशन। इसमें देखिए 5 किलोमीटर हम कह सकते हैं, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ जा रही है और 2 किलोमीटर्स लेट्स से साउथ की तरफ एंड 5 किलोमीटर्स अगेन वेस्ट की तरफ। अब आपको ये बताना है इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मतलब चेंज इन पोजीशन इसका कितना है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी कोई चीज़ ईस्ट में जाएगी तो वो पॉजिटिव में रहेगी, तो 5 पॉजिटिव 5 हम पॉजिटिव लिखें चाहे ना लिखें, इट्स बोथ सेम। फिर साउथ में यानी कि नेगेटिव 2, देन 5 kilometer to the west, it means -5, and as usual, oh sorry for that, it's too big, kilometer will be common as usual. Now our answer will be -5 and +5 will be cancelled out and -2 kilometer will be our answer. It's too easy. मतलब -2 मीटर ये क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स टेक अनदर कलर फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एस ऑफ दिस। लेकिन अगर हम ये ना समझते तो ये हमारा ना निकल पाता। वैसे ही वन डायमेंशनल वर्ड के एग्जाम्पल्स होते हैं और ऐसे ही टू डायमेंशनल वर्ड के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? यस इट कैन बी। कब? जब ऑब्जेक्ट वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए जहां से उसने शुरुआत की थी, तो उसको कहेंगे 0 डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल कितने का हुआ? 14 किलोमीटर। क्यों 14? क्योंकि 5 + 5 + 2 + 2 = 14 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 14 किलोमीटर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर एंड 0 किलोमीटर इज इक्वल टू 0. So I hope you understand what I said in this video.